माशी इस्तेहकाम की जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। मस्बत माशी अशारिया हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का मुंह बोलता सबूत है। तमाम शोबों में अदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी है। मुल्की इदारों से करप्शन के इंसदाद के लिए अनथक मेहनत की जा रही है। वज़ीर आज़म का FBR के जायजा इजलास में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की इक़दामात और इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैल्यूडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हदायत। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। भारत के झूठे बयानियों को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के अहम दारुल हुकूमतों के दौरे। वज़ीर आज़म की हदायत पर वफ़द आज न्यूयॉर्क से दौरों का आगाज़ करेगा। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स में भी जाएगा। 9 रुकनी वफ़द में शामिल शीर रहमान का कहना है भारत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत के झूठे बयानिए का हर फोरम पर जवाब देंगे। दुनिया को जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म से आगाह कर रही है। खित्ते में कशीदगी भारत के जारहाना रवैये का नतीजा है। भारत की जानिब से झूठे बयानिए और इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़म है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात इंतहाई काबिल तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हकीकत से इनकार है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का हामी है। भारत धौंस, धमकी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय फौज का सेक्युलर चेहरा बेनकाब। भारतीय फौज के सरबराह की बाबा जगत गुरु राम भद्राचार्य के आश्रम में हाजिरी। भारतीय फौज की वर्दी हिंदुत्व के आगे झुक गई। जनरल उपिंदर देवदी का आश्रम का दौरा पेशा वराना गैर जानिबदारी की खुली खिलाफ वर्जी है। वाक़या मजहबी कौम परस्ती के अस्करी इदारों पर गलबे का सबूत बन चुका है। इसके खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। राम भद्राचार्य वो मुतनाज़िया गुरु है जो बाबरी मस्जिद केस के कलीदी गवाह, दिल्लत मुखालिफ और मजहबी इंतहा पसंदी का चेहरा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, कांग्रेस रहनुमा की मोदी पर कड़ी तनकीद। जीतू पटवारी का कहना है मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की अस्मत दरी करते रहे? आपने इन्हें गारंटी दी 3000 का क्या हुआ? उन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? मोदी आप भोपाल में सिंदूर की बात कर रहे हैं, आपके वजीर आला वजीर दाखिला भी है। पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स जमा होता है। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात कौमी सलामती का तकाजा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहा मुल्की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। तरक्याती बजट में इजाफा ज़रूरी। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। नए माली साल के बजट की तैयारियां अहम मरहले में दाखिल। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी नर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। ज़राए FBR का कहना है तजवीज़ पर अमल से पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत ख़त्म करने का इम्कान। फैसला IMF के मुतालबे पर किया जा रहा है। नए बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। PP 52 समड़ियाल सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद बड़ाइश 78,702 वोट लेकर कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशाद घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा 6,832 वोट हासिल कर सके। सियालकोट में नून लीगी उम्मीदवार की जीत अवामी ताईद का सबूत है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लंदन में एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए,
J-17 थंडर पाक चीन की मुश्तरका काविश है। मुस्लिम लीग ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। अडियाला के कैदी का समड़ियाल में बयानिया नाकाम हो गया। बानी पीटीआई का रोना धोना वतीरा बन चुका है। पीटीआई वालों से गुजारिश है, धांधली का रोने वाला स्क्रिप्ट तब्दील कर ले। पीटीआई को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चली जाए। समड़ियाल के अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, समड़ियाल में मरियम नवाज की खिदमत का वोट पड़े, 38,000 वोटों की बरतरी से सीट जीती। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में खुल्लम खुल्ला धांधला किया गया। आरओस के दफ्तर में नताइज तब्दील, बाहर बानी पीटीआई जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इंतखाबी नताइज मरियम नवाज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नून लीग जीत कर भी मायूस, तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन। एशियन चैंपियन अरशद नदीम की वतन वापसी। फख्रे पाकिस्तान का मियां चन्नू पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल। शहरियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए आ गई। फूलों की पत्तियां, निशावर हार भी पहनाए गए। शहरियों के अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। 50 साल के बाद हमारे मुल्क में एशियन गोल्ड मेडल आया। कौम की दुआओं पर शुक्रगुजार हूँ। पेरिस ओलंपिक्स के बाद यह पहला गोल्ड मेडल है। अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप है। गोल्ड मेडलिस्ट की मीडिया से गुफ्तगू। ईद की खुशियां अपनों के संग पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। ट्रेन में 750 मुसाफिर सवार। पाकिस्तान रेलवे ईद उल अज़हा पर 5 खसूसी ट्रेनें चलाएगा। कराची से दूसरी स्पेशल ट्रेन 3 जून को रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ट्रेन मुल्तान और फैसलाबाद के रास्ते लाहौर जाएगी। बानी पीटीआई के पोलीग्राफिक टेस्ट का मामला। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई कबलजी तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। कराची में छठी बार जलजिले का झटके। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी का कहना है, लांडी की फोर्ट लाइन गुज़िश्ता रोज से फाल हुई है। फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही है। 1 से 2 दिन तक शहर में जलजिले के झटके महसूस किए जाएंगे। कानपुर में गुर्बत से तंग बाप ने 3 बच्चों को जहर खिलाकर खुद भी खा लिया। 32 साला अब्दुल रहमान और 9 साला सुफियान दौरान इलाज दम तोड़ गए। 11 साला उमैर और 7 साला अक्सा की अस्पताल में हालत तशवीशनाक। तोनसा शरीफ में पसंद की शादी जुर्म बन गई। लड़की के रिश्तेदारों का लड़के के घर पर धावा। फायरिंग और डंडों के वार से दुल्हे का भाई जब्बार जाबहक, वालिदा और दूसरा भाई शदीद जख्मी हो गए। हमलावर दुल्हन को जबरदस्ती साथ ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत 47, दादू 46 और नवाबशाह में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी, मोहनजोदड़ो 44, सखर 43, हैदराबाद गवादर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, डेरा गाजी खान में 41 दर्जे की गर्मी। लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मंगल के रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इसराइल के वहशियाना और जंगी जराइम जारी। रिहायशी इमारतों पर फ़िज़ाई हमले। 2 दिन में 70 इमारतें तबाह, दर्जनों अफराद शहीद। टैंकों से गोलाबारी और फायरिंग से 31 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। उधर रफ़ा में राहदारी पर खुराक की तकसीम के अमरीकी मरकज़ पर भी गोलाबारी। इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंसों की जख्मियों तक रसाई रोक दी। रूस का यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज़ पर मिसाइल हमला। 12 फौजी हलाक, 60 जख्मी। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर हमला। 40 से ज़ायद तैयारे तबाह करने का दावा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन का हमला रूसी सरहद के अंदर तवील तरीन फासले तक किया जाने वाला हमला है। यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया।
रूसी हुकाम का दावा। बांग्लादेश के करेंसी नोट तब्दील, नोटों से मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। 20, 50 और 1000 मालियत के नोटों पर कुदरती मनाजिर और तारीखी मुकामात प्रिंट कर दिए गए। पाकिस्तान का मिशन वाइट वॉश मुकम्मल, बांग्लादेश को तीसरे T20 में भी शिकस्त। कौमी टीम ने आखिरी मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 17.2 ओवर्स में 3 विकेट पर 197 रन का हदफ हासिल किया। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस की शानदार बल्लेबाजी, कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई। मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच के साथ सीरीज के भी बेहतरीन खिलाड़ी करार। तमाम कौमी क्रिकेटर्स के लिए एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। हेड कोच माइक हेसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और कप्तान सलमान आगा की भी इजलास में शिरकत। और ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी की धूम। मालिक ने 55 लाख रुपए की डिमांड कर दी। कोयटा में लंबे बाल और बड़े सींग वाले मरी नस्ल के बकरों का चर्चा। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों के साथ आराइशी सामान की खरीदारी भी जारी। पेशावर में पहली बार दुम्बों को घर की तीसरी मंजिल से क्रेन के जरिए जमीन पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियों और टोके की दुकानों पर भी रश बढ़ गया।